हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप और विस्तार से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर का 5वां पार्ट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 7 जिले, ऑप्शन बी है 6 जिले, ऑप्शन सी है 5 जिले और ऑप्शन डी है 8 जिले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 7 जिले जो हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए कि कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, बारां है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन बी है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यानी कि जो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। दोस्तों, यह भौतिक प्रदेश मालवा के पठार का ही भाग है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यह लगभग 7% भूभाग पर विस्तृत है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो लगभग 7% भूभाग पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यानी कि किस प्रकार की जलवायु इसमें है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय जलवायु आर्द्र, ऑप्शन बी है आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी है अति आर्द्र जलवायु और ऑप्शन डी है शीतोष्ण जलवायु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अति आर्द्र जलवायु जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है काली उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि काली उपजाऊ मिट्टी जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा लाल और कछारी मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि काली उपजाऊ मिट्टी के अलावा लाल और कछारी मिट्टी जो है वो भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन सी है अरावली प्रदेश और ऑप्शन डी है पूर्वी मैदानी भाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग जो है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, राज्य की लगभग 39% जनसंख्या यहां निवास करती है और इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल किस ओर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम की ओर और ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विशाल बलुआ पत्थर से निर्मित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी है हाड़ौती का पठार, ऑप्शन सी है विंध्य कगार भूमि और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी, यानी कि दक्कन का पठार और जो विंध्य कगार भूमि है वो विशाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट भू आकृति घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी किस भूभाग में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है वो किस भूभाग में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए है मध्य अरावली प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और ऑप्शन डी है पूर्वी मैदानी भाग।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिणी पूरी पठारी भाग जो है वहां पर घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके अलावा यह भू आकृति शाहबाद की उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मुकंदरा यानी कि मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है कोटा व झालावाड़ के मध्य, ऑप्शन बी है कोटा व बूंदी के मध्य, ऑप्शन सी है कोटा व बांसवाड़ा के मध्य, ऑप्शन डी है झालावाड़ व बांसवाड़ा के मध्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं वो कोटा व झालावाड़ के मध्य स्थित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सुंडा पर्वत कहाँ स्थित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है जालोर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जालोर जिले में सुंडा पर्वत स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भीनमाल जो कि जालोर में है ये पहाड़ियां हैं जिसमें सुंडा माता का मंदिर है और इस मंदिर पर 2006 में राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो सुंडा पर्वत है वो जालोर में है और इस पे 2006 में राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ किया गया था और जो सुंडा माता का मंदिर है वो भी यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है टोड रॉक और नन रॉक कौन से जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जालोर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो टॉड रॉक है और जो नन रॉक है वो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देसुरी की नाल दर्रा कौन से जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है सिरोही पाली, ऑप्शन बी पाली राजसमंद, ऑप्शन सी जोधपुर और पाली, ऑप्शन डी है पाली और उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो देसुरी की नाल दर्रा है वो पाली और राजसमंद जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हल्दीघाटी दर्रा है वो भी राजसमंद व पाली जिलों को जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हल्दीघाटी दर्रा है वो भी पाली और राजसमंद जिलों को ही जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है शिवपुर घाट दर्रा कौन से जिले को जोड़ता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है अजमेर को मेवाड़ से, ऑप्शन बी है अजमेर को पाली से, ऑप्शन सी है अजमेर को राजसमंद से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो शिवपुर घाट दर्रा है वो अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ियां आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक स्थित हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मुकंदरा की पहाड़ियां, ऑप्शन बी है मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन सी है जसवंतपुरा की पहाड़ियां और ऑप्शन डी है मालखेत की पहाड़ियां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है वो आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहीं पर डोरा पर्वत चोटी भी स्थित है। ठीक है कि जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं वो आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक स्थित है और यहीं पर डोरा पर्वत चोटी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है कहलाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बरखान, ऑप्शन बी है धरियन, ऑप्शन सी है धोरे और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं जिनकी आकृति लहरदार होती है उन्हें धोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बालुका स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन छप ही जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है धोरे, ऑप्शन बी है रन, ऑप्शन सी है बग्गी और ऑप्शन डी है धरियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धरियन, यानी कि जो स्थानांतरित बालुका स्तूप हैं उन्हें स्थानीय भाषा में धरियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये जैसलमेर जिले के ऐसे भूभाग हैं जहां आबादी लगभग नगण्य है, न के बराबर यहां पर आबादी निवास करती है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भोराट का पठार जो है उदयपुर में, ऑप्शन बी उड़िया का पठार सिरोही, सॉरी यहाँ पे पत्थर लिखा गया है लेकिन यहाँ पे पठार है, उपरमाल का पठार राजसमंद में और ऑप्शन डी है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। तो इस क्वेश्चन में जो असंगत है वो है ऑप्शन
सी यानी कि जो ऊपरमाल का पठार है वो राजसमंद जिले में नहीं है, बल्कि ये भीलवाड़ा जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भोराट का पठार है वो उदयपुर में है, उड़िया का पठार है वो सिरोही में है, और जो मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ में है, और जो ऊपरमाल का पठार है वो भीलवाड़ा जिले में है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है राजसमंद, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ प्रसार में प्राकृतिक बाधा कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी चंबल बेसिन, ऑप्शन सी अरावली पर्वत, ऑप्शन डी माही नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अरावली पर्वत जो है वो थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ प्रसार में प्राकृतिक बाधा है। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब, ऑप्शन बी है केवल राजस्थान में, ऑप्शन सी है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, और ऑप्शन डी है केवल पंजाब और राजस्थान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है बिजासन पर्वत, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, और ऑप्शन डी है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है। जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हाथीगोड़ा की नाल, ऑप्शन बी सोमेश्वर दर्रा, ऑप्शन सी केवड़ा की नाल, और ऑप्शन डी है बर दर्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो जोधपुर जयपुर राजमार्ग है वो बर दर्रा से होकर गुजरता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर पाली जिले में स्थित है, जो ब्यावर को बर से जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुट पहाड़ी किस जिले में स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी जो है वो किस जिले में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, और ऑप्शन डी जोधपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर का किला, जिसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये त्रिकुट पहाड़ी पर ही निर्मित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो जैसलमेर का किला है वो जिसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, और ये त्रिकुट पहाड़ी जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? चार जिले आपके सामने दे रखे हैं, जोधपुर, नागौर, जयपुर और पाली। इनका आरोही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आपका जयपुर आता है, इसके बाद में पाली आता है, इसके बाद में नागौर आता है, और उसके बाद में जोधपुर आता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से क्षेत्र में सीमांत मैदान विस्तृत है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए कि कौन से क्षेत्र में सीमांत मैदान विस्तृत है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अरावली श्रेणी, ऑप्शन बी पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, और ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरावली श्रेणी, यानी कि जो अरावली श्रेणी है वो सीमांत मैदान में विस्तृत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, घग्गर के मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम क्या है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए कि घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में क्या नाम है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए बग्गी, ऑप्शन बी है काठी, ऑप्शन सी है थली, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, यानी कि बग्गी और काठी जो है इन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है। जो घग्गर के मैदान में जो समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी पाई जाती है उससे स्थानीय भाषा में बग्गी या काठी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा। अब तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।